लग्जरी कारों की नीलामी के बाद सेबी ने पीएससीएल की देश में कई एकड़ में फैली जमीन की नीलामी होने जा रही है। सेबी ने विंडो फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत ये नीलामी की प्रक्रिया तय की है, जिससे काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सेबी के मुताबिक पूरे देश में पीएससीएल की 23 राज्यों में 26,500 प्रॉपर्टीज हैं और ईओआई प्रक्रिया के बाद मार्केट प्राइस और सर्किल रेट के तहत रिजर्व प्राइस तय किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीएससीएल की सभी प्रॉपर्टीज की सेल सेबी के तहत की जाएगी। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ संतोष इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। संतोष, आप लगातार इस पूरे मामले को कवर करते आ रहे हैं और अब इन प्रॉपर्टीज की नीलामी की जाएगी। जरा इसकी प्रक्रिया के बारे में बताइए, किस तरीके से नीलामी होगी और कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, अभी ये पीएससीएल की जो 23 राज्यों में लगभग 26,000 से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, इसको अब नीलाम कैसे किया जाए, ये एक सबसे बड़ी समस्या थी। क्योंकि पीएससीएल के जो निवेशक हैं, लगभग 6.25 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं, इनमें से इनसे 49,000 करोड़ के आसपास पीएससीएल ने पैसे इकट्ठा किए थे। उसके बाद कंपनी ने इन लोगों को पैसे नहीं दे पाई कंपनी। इसके बाद जो निवेशक थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिर सीबीआई की जांच कराई थी और इसके बाद एक लोधा कमेटी बनाई थी। कमेटी को अब ये अधिकार दिया गया है कि वो पर्ल ग्रुप की जितनी प्रॉपर्टीज हैं और जितने भी उनके एसेट्स हैं, उनको बेचकर निवेशकों को पैसे लौटाने में मददगार साबित हों। अब इस प्रक्रिया में जो पहले तो इसकी पर्ल ग्रुप की जितनी कारें थी, उन कारों को नीलाम किया गया। उनमें से 30 कारों को बेचने पर 30 करोड़ के आसपास के पैसे आए हैं। अब जो जमीनें हैं, जो एसेट्स हैं इनके, जो उनको अब नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आई है, जिसको कि कोर्ट में भी माना है लोढ़ा कमेटी की तरफ से और इनकी पर्ल ग्रुप की तरफ से भी, कि लिटिगेशंस बहुत हैं इन जमीनों के ऊपर। तो अब ये देखना होगा कि कितने निवेशक इसमें आ पाते हैं, क्योंकि जमीनें तो बहुत अधिक हैं इनके पास, लेकिन पर्ल ग्रुप ने उसको लिटिगेशन में बहुत अधिक डाल दिया है। एक ही जमीन को कई लोगों को बेच दिया है। तो अब ऐसे में उन सब लिटिगेशंस के बाद किस तरीके से इसके नीलामी की प्रक्रिया होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्योंकि जमीनें बहुत ज्यादा हैं इस कंपनी के पास, इसलिए निवेशकों के पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन कब तक मिलेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं अभी दी जा सकती है। तो संतोष, वो जो लिटिगेशन की आप बात कर रहे हैं, उसको तो क्लियर किया गया होगा इस पॉलिसी से, नीलामी से पहले? नहीं, लिटिगेशंस की जो बात है वो अब सामने आ रही है, जब जमीन के कागजात देखे जा रहे हैं, एक एक करके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के बाद। अभी जो लास्ट हियरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में इस बात को कमेटी ने भी माना था कि जो जमीनें उनके पास हैं, जो कागज उनके पास आ रहे हैं, उन कागजों में बहुत अधिक लिटिगेशंस हैं। लेकिन कुल मिलाकर अब नीलाम जो अभी सही हैं, जिन पर लिटिगेशंस नहीं है, उनको सबसे पहले सेबी चाहेगा कि इसको नीलामी की प्रक्रिया में सबसे पहले लाया जाए। अब देखना होगा निवेशक उसमें किस तरीके से आते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा था कि जो कारों का नीलामी हुई थी, उसमें निवेशक बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर भी जो लिटिगेशन फ्री इसके एसेट्स हैं, उस पर भी नीलामी की जो निवेशक हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अच्छा संतोष, इन प्रॉपर्टीज से कितने पैसे आने की उम्मीद है? क्या वैल्यूएशन है इन प्रॉपर्टीज की? देखिए, अगर माने कोर्ट में जो आर्गुमेंट हुए थे, आर्गुमेंट के दरमियान जो बातें निकलकर सामने आई थी, उसके मुताबिक, और सीबीआई ने भी जो बात मानी थी, उसके मुताबिक कंपनी के पास जितनी देनदारी बनती है, उससे बहुत ही ज्यादा की आज की तारीख में उसकी वैल्यू है। लेकिन उन जमीनों पर लिटिगेशंस बहुत अधिक है। जी संतोष, इस वजह से ऐसा कह पाना अभी मुश्किल है कि कितने का होगा। लेकिन कोर्ट में एजेंसियों ने माना है कि इसके पास जितनी जमीन है, उसका आज की तारीख में वैल्यू जितनी देनदारी है उससे ज्यादा बनती है। जी बिल्कुल, शुक्रिया संतोष आपका सब जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रहिए, आपसे अपडेट जरूर इस मामले में लेते रहेंगे। तो फिलहाल नीलामी की जाएगी इन प्रॉपर्टीज़ की, लेकिन अभी भी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि संतोष बता रहे थे, काफ़ी लिटिगेशंस हैं, क्योंकि कई लोगों को भी ज़मीन बेची गई है, एक ही ज़मीन पीएससीएल की तरफ से, तो उन सबको भी सुलझाना ज़रूरी होगा।